आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गर्मी की लहर और आइंदा मौसम बरसात से निपटने की तैयारियों का एक मीटिंग में जायजा लेंगे। वजीर आजम 3 यूरोपीय मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। उन्होंने पेरिस में इलाकाई और आलमी मामलात पर फ्रांस के सदर मैक्रों के साथ तबादले ख्याल किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज तीसरे पहर ऐज़वाल में मिजोरम यूनिवर्सिटी के 16वें जलसा तक़सीम असनाद से खिताब करेंगे। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल के साथ मुनक्किद होने वाले मार्श ड्यू फिल्म में भारत मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेगा और आज शाम मुंबई में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज एक अहम मीटिंग में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की लहर से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। सरकारी ज़राए ने बताया है कि मीटिंग में आइंदा मौसम बरसात से वाबस्ता मामलात से निपटने की भी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम अपने गैर मुल्की दौरे के बाद आज ही वापस आए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के अपने कामयाब दौरे के बाद दिल्ली वापस आ गए हैं। 2022 में वजीर आजम का ये पहला गैर मुल्की दौरा था। जनाब मोदी ने बर्लिन में जर्मनी के वफाकी चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ बाहमी बातचीत की और दोनों रहनुमाओं ने भारत और जर्मनी के बैन सरकारी छठे सलाह मशवरे की मुश्तरका तौर पर सदारत की। जनाब मोदी और जनाब शोल्स ने मुश्तरका तौर पर ताजिरों से भी खिताब किया। वजीर आजम मोदी ने जर्मनी में हिंदुस्तानियों से खिताब किया और उनसे बातचीत की। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी कोपनहेगन गए। वहां दूसरी भारत नॉर्डिक चोटी मीटिंग में शिरकत की, जिसका एहतमाम डेनमार्क ने किया था। जनाब मोदी ने डेनमार्क की वजीर आजम मैटी फ्रेडरिक्सन और मलिकाए मार्गरेथ दोम से गुफ्तगू की। इस दौरे ने दोनों मुल्कों को पेशरफ्त का जायजा लेने और मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात तलाश करने का मौका फराहम किया है। इस दौरे में वजीर आजम ने भारत डेनमार्क कारोबारी फोरम में शिरकत की और हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों से खिताब किया। भारत नॉर्डिक दूसरी चोटी मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने दीगर नॉर्डिक रहनुमाओं के साथ भी तबादले ख्याल किया। भारत नॉर्डिक पहली चोटी मीटिंग 2018 में स्टॉकहोम में हुई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम ने पेरिस में जनाब मैक्रों के साथ बिलमुशाफा गुफ्तगू की और वफ्द सतह पर भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, खला, समंदरी मईशत, सिविल न्यूक्लियर और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों में ताउन बढ़ाने समेत बाहमी उमूर के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने इलाकाई और बैन-अल-अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया और भारत फ्रांस के दरमियान कलीदी शराकतदारी को दुनिया की भलाई के लिए एक फोर्स बनाने में मिलकर काम करने के तौर तरीकों पर भी गुफ्तगू की। वजीर आजम का फ्रांस का दौरा न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान बल्कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान भी एक मजबूत रिश्ते और खैर सगाली के जज्बे की अक्कासी करता है। वजीर आजम ने फ्रांस के सदर को जल्द से जल्द भारत का दौरा करने की भी दावत दी। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल कोपनहेगन में दूसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग के मौके पर स्वीडन के वजीर आजम मैगडलीना एंडरसन के साथ मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान ये पहली मीटिंग थी। भारत और स्वीडन के दरमियान मुश्तरका अक़दार पर कायम किए गए ताल्लुकात, मजबूत कारोबार, सरमायाकारी और तरक्की के तई एक जैसे नजरिए रहे हैं। कल मीटिंग में दोनों लीडरों ने बाहमी शराकतदारी में की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने आईटी पहल की पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया। दोनों लीडरों ने इख्तरा, आबो हवा से मुतालिक टेक्नोलॉजी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई, ग्रीन हाइड्रोजन, खला, दिफा, शहरी हवाबाजी, तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात जैसे शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के इम्कानात पर भी गौर खौज किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, जो शिमाल मशक्क़ के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, आज 2 दिन के दौरे पर मिजोरम में ऐज़वाल पहुंच गए हैं। जनाब कोविंद आज से पहर ऐज़वाल में मिजोरम यूनिवर्सिटी के 16वें तक़सीम असनाद तक़रीब से खिताब करेंगे।
भारत फ्रांस में आइंदा कान फिल्म फेस्टिवल के साथ होने वाले मार्श ड्यू फिल्म के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेगा। ये फेस्टिवल इस महीने की 17 तारीख से शुरू होगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि फ्रांस और भारत अपने सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 75 साल पूरे होने की तकरीब मना रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस मौके पर पेरिस जाने और सदर मैक्रों के साथ मीटिंग के बाद इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 189 करोड़ 63 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 13,98,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। शिफायाबी की शरह सर-ए-दस्त 98.74% है। गुज़श्ता 24 घंटे में 3,010 अफराद कोविड से शिफायाब हुए। शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 4,25,47,699 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,275 नए मामलों की भी इत्तला मिली है। भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद इस वक्त 19,719 है, जो कुल मामलों का 0.05% है। जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की यौमिया शरह 0.77% है और हफ्तेवार शरह 0.78% है। वजारत सेहत ने आज कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक कोविड से बचाव के 193 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए जा चुके हैं। इनमें मरकज की जानिब से मुफ्त फराहम किए गए टीके शामिल हैं और रियासतों ने बराह रास्त भी हासिल किए हैं। उसने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी कोविड से बचाव के 18 करोड़ 82 लाख से ज्यादा गैर इस्तेमाल शुदा टीके बाकी हैं, जिन्हें मुतल्लिका अफराद के लगाया जाएगा। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के हिस्से के तौर पर मरकज मुफ्त टीके फराहम करके रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मदद कर रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर आज सुबह कोलकाता पहुंच गए हैं। बीजेपी के रियासती सदर स्वकांता मजूमदार, मरकजी वजीर ममलकत निशित प्रमाणिक और अपोजिशन के रहनुमा शुवेंदु अधिकारी ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। वजीर दाखिला हिंगलगंज में सरहदी हिफाजती दस्ते की एक तकरीब में शिरकत करेंगे। वो बीएसएफ के कई दूसरे प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम के बाद वो कोलकाता वापस आ जाएंगे और शिमाली बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनकी कई सरकारी और सियासी मसरूफियात हैं। क्रेमलिन ने इन कयास आराइयों को रद्द कर दिया है कि सदर व्लादिमीर पुतिन 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग पर कौमी सतह पर लामबंदी के ऐलान का इरादा रखते हैं। 9 मई को रूस की दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की कामयाबी का दिन मनाया जाता है। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई को अब तक जंग नहीं बल्कि खुसूसी फौजी कार्रवाई करार देते रहे हैं। जब क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव से 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान करने की कयास आराई के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है और ये बेबुनियाद है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल रात पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से पहले बल्लेबाजी करने को कहा और उसने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गर्मी की लहर और आइंदा मौसम बरसात से निपटने की तैयारियों का एक मीटिंग में जायजा लेंगे। वजीर आजम 3 यूरोपीय मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। उन्होंने पेरिस में इलाकाई और आलमी मामलात पर फ्रांस के सदर मैक्रों के साथ तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज तीसरे पहर ऐज़वाल में मिजोरम यूनिवर्सिटी के 16वें जलसा तक़सीम असनाद से खिताब करेंगे। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल के साथ मुनक़्क़िद होने वाले मार्श ड्यू फिल्म में भारत मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेगा और आज शाम मुंबई में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।